हे गाइस, दिस इज अंजेश यार। तो हम लोगों ने यार पिछले वीडियो में क्या बात करा था, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में देखा था, उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर देखा था, एक दो एग्जांपल्स करे थे। तो आज कुछ उसके बेस पे क्वेश्चन देखेंगे और एक दो प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड एक्स, फाइंड क्या निकालना है, एक्स निकालना है। जब क्या दिया हुआ आपके पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस का ग्रेटेस्ट, उसके बाद क्या दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 0। जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 0 दिया गया है, तो कह रहा है आपको एक्स का वैल्यू निकाल के दिखाना। तो चलो आ जाओ, देखते हैं क्या होता है इसका। अब ध्यान से समझना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो एक्स है हमारा, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कितने भी बसर मची हो, कुछ भी हो, ये हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, जब दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। एंड इसको भी क्या होना पड़ेगा, साइन एक्स, दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये इक्वल टू 0 होल्ड करेगा, अदरवाइज ये 0 होल्ड ही नहीं कर सकता है। अब देखो, अगर ये ग्रेटेस्ट एक्स क्या होता है, इंटीजर्स होता है, इसका मतलब जो ये एक्स होगा ना, एक्स इक्वल टू इंटीजर्स होगा। एक्स के इंटीजर्स के हर वो वैल्यू के लिए क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 होगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में एक्स तुम कोई भी इंटीजर्स डाल लो, ये हमेशा क्या लेकर के देता है आपको, 0 लेकर के देता है। अब ध्यान समझना, ये साइन एक्स है, साइन एक्स का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो कि इंटीजर होना चाहिए, तभी ये 0 देगा। साइन एक्स का इंटीजर वैल्यू बताओ जहां पर ये क्या होगा, इसका टोटल फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। साइन एक्स का 3 ही इंटीजर वैल्यू हो सकता है, वो हो सकता है -1, 0, 1, यही 3 केस पॉसिबल हो सकता है। साइन एक्स या तो -1 हो जाए तो ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, साइन एक्स या तो 0 हो जाए तो ये 0 होगा, या तो ओवरऑल साइन एक्स क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब ये 0 होगा। जिस केस में साइन एक्स -1 होगा, उस केस में एक्स इक्वल टू क्या होगा, -π/2 होगा, या फिर क्या होगा, π/2 होगा। 1 0 के लिए हमारा क्या होगा, 0 होगा, और इसके लिए क्या होगा, π/2 होगा। अब ध्यान रखना, एक्स हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और ये देखो इंटीजर है ही नहीं, मतलब मान लो ये 1 हो रहा है, मान लो हमारा ये साइन एक्स क्या हो रहा है, इंटीजर्स -1, 0, 1, तो हमारा 3 पॉइंट आ रहा है एक्स का, -π/2, 0, 1, π/2। अगर मैं यहाँ से एक्स इक्वल टू इंटीजर्स की बात करूँ तो -1, 0, 1, 2, 3 लाइक दैट सारे इंटीजर्स आएंगे, पर इस दोनों में इंटरसेक्शंस कौन सा आ रहे हैं, सिर्फ एक्स इक्वल टू 0। तो दोनों राजी कहाँ पर होंगे, दोनों राजी कहाँ पे होंगे, एक्स इक्वल टू 0 पे। तो सिर्फ और सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 ही आपके पास क्या होगा, वैल्यू होगा। सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 0 पे ही ये इक्वेशन पूरा वैलिड होगा, अदरवाइज आप x का कोई वैल्यू ले लो, ये वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस का समीशंस ऑफ r इक्वल टू 1 टू लेकर के 200 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r अपॉन 200 देन फाइंड क्या निकालना, dy/dx इक्वल टू व्हाट। अब देखो, जो भी बच्चा देखेगा ना, वो देखेगा लास्ट में क्या निकालना, अरे dy/dx, ठीक है, वो समझेगा ये क्वेश्चन किसका है, डिफरेंशिएशन का। वो तुरंत उसको मतलब मुंह पे मारो, ये डिफरेंशिएशन का नहीं है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का है। अगर आप इस फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व कर लेते हो तो डिफरेंशिएशन देखना कितना ईजी है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स है, उसके बाद ये सिंबल का मतलब समझो, ये सिंबल कहता है कि आप r इक्वल टू 1 से लेकर के 200 तक वैल्यू डालते चलो, और ये किसका सिंबल है, ये समेशन का सिंबल है। किसका, ये समेशंस का सिंबल है, यानी कि 1 से लेकर के 200 तक जाकर के सबको ऐड करो। जैसे हम समझते हैं कि जब इसको थोड़ा इलोबरेट करने के बाद कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, सॉल्यूशंस में आ जाओ। हमारे पास y इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट एक्स, एज इट इज रहने दो, ठीक है। ये समेशन r, देखो ये जो r हमारा वेरिएबल है ऊपर में, तो सारा वेरिएबल का काउंट हम ऊपर में करेंगे, नीचे देखो प्लस में 200 है, इसको एज इट इज कांस्टेंट रहने दो, क्या रहने दो, कांस्टेंट नीचे रहने दो। जब r इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, ये क्या बन जाएगा हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। जब देखो r इक्वल टू हम 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2। इस तरह से r इक्वल टू 3 डालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3। ये सिलसिला कहाँ तक चलता रहेगा आगे, ये कहाँ तक डाला जा रहा है, देखो r की वैल्यू, लास्ट वैल्यू कितना, 200 है, तो ये क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 200। ठीक है, ये जो बटन नीचे इसके साथ भी ये लगा है 200 अपॉन, ये चीज़ें क्लियर हो गया।
तो हमारा जो y है वो क्या है, ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3, इस तरह से चलता गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 200। ठीक है, अब समझना, हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n अगर हो और ये n हमारा क्या हो, इंटीजर हो, क्या हो, इंटीजर हो, तो हम सिंपली लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि ये n इंटीजर्स को क्या कर देता है, अपने आप में खा के ख़त्म कर देता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो हम क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n को सीधा सीधा क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखो नया हमारे पास क्या बनेगा, y इक्वल टू, ध्यान समझना, ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस का, देखो नीचे 200 था तो ये 200 चलता जाएगा सिलसिला, है ना, ऊपर देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इंटीजर्स, इंटीजर खत्म, ये बचेगा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 इंटीजर्स खत्म, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फिर से क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3, ये क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस तरह से ये चलता जाएगा। ये वाला में क्या होगा, देखो लास्ट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 200 भी इंटीजर तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो बच्चे देख के ही डर जाते हैं यहाँ से, पर ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर ढंग से करें तो y इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस का, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, देखो 1 2 3 इस तरह से कितना आएगा, देखो इसमें से 1 2 3 कर करते कितना 200 तो गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कितने फ्रैक्शनल पार्ट होंगे, 200 होंगे। अगर 200 है तो हम क्या लिखेंगे, 200 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 200, यहाँ देखो कुछ दिख रहा है, 200 से 200 खत्म, तो हमारे पास y इक्वल टू क्या गया, ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस का क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये चीज़ अब कई बच्चे को ये नहीं पता चला यार ये तो आ गया, अब क्या करना है। अब देखो ध्यान से, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हमारे पास क्या होता था, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारा होता था x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x, यही होता था। अब इस ग्रेटेस्ट ऑफ x को इधर लेके आ जाओ, तो ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के जगह हम सिंपली x लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ पार्ट ऑफ x को हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा रीजन हमारा क्या होगा, y इक्वल टू x। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा बन के क्या गया, y इक्वल टू x। अब जो पूछ लो, कई बार क्वेश्चन में पता है क्या करते हैं, dy/dx पूछ लेते हैं, कई बार कहते हैं इसको इंटीग्रेट करो, कुछ भी पूछ सकते हैं, बस ये सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो हमसे अगर dy/dx पूछा तो ये कोई बड़ी बात पूछ लिया क्या, x का डिफरेंशिएशन 1, हमारे पास dy/dx क्या गया, 1 आ गया। तो ये दो जो थे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके, ये लिखो, इसके ऊपर फिर आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको छापो। तो देखो अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस में क्या यूज करा था, एक प्रॉपर्टीज आया था जिसको हमने यूज करा था कि x इक्वल टू क्या था, ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस का क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इस पे बेस्ड हमने एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो देखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा x, ये कई लोग को ये चीज़ें पता नहीं होता, लिटरली मैं बता दूँ, ये चीज़ें कई लोग को पता नहीं होता है। ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट x, अगर ये ग्रेटेस्ट x है तो कहीं ना कहीं ये इंटीजर वैल्यू देगा, क्या देगा, ये इंटीजर्स देगा, क्या देगा, इंटीजर्स। ठीक है, और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये हमेशा क्या देगा, फ्रैक्शन में देगा, क्या देगा, फ्रैक्शन में ही वैल्यू देगा। तो इसका मतलब हम कहने का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं x इक्वल टू कोई इंटीजर n प्लस का कोई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ n f, बोल सकते हैं क्या। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई भी x का वैल्यू को हम इक्वेट कर सकते हैं, क्या होगा, इंटीजर्स नंबर प्लस का क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शन नंबर से। ये चीज़ें क्लियर होगा। अच्छा चलो, कल के डेट में हमें बोला गया कि मान लो कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर कहीं पे f दिया गया है, f दिया है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या, f दिया है, देन हम कह सकते हैं x इक्वल टू क्या, n प्लस का f, बोल सकते हैं ना। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू f दिया है तो x इक्वल टू n प्लस f बोल सकते हैं, n इंटीजर और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f है ना। और कल के डेट में उल्टा अगर हमें दिया जाए x इक्वल टू n इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, देन वी कैन ऑल्सो से डैट कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू हम f ये बोल सकते हैं। अरे हाँ नहीं बोल सकते हैं ना। इसका मतलब है, इसका भावार्थ क्या हुआ, इसका भावार्थ ये हो गया, इसका कहने का मतलब सिंपल सा लॉजिक ये होगा, कल के डेट में अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1/5 दे दिया, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या दे दिया, 1/5 अगर तुम्हें कल के डेट में दे दिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू n प्लस का 1/5, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है 1/5, x इक्वल टू n इंटीजर प्लस का क्या, 1/5, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। और एक चीज़ें और काम की बात मैं ये बताता हूँ, अगर कहीं पे दिया गया कि हमारा पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो अगर लेस देन किससे है, f से छोटा है, f या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगा उससे क्या छोटा है, तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं
कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट जो ये f का वैल्यू है ना, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ये x, ये ऑलवेज f से छोटा होगा और हमेशा 0 से बड़ा होगा और इक्वल होगा। ये चीज़ें कह सकते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ पर देखूं तो जरा देखो, इसको ग्राफ पे कुछ ऐसे देखते हैं। ये 1 का हो रहा होता है, ये देखो 0 पे क्लोज, यहाँ पे क्या ओपन, फिर यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, फिर यहाँ पे क्लोज, फिर यहाँ पे ओपन, फिर यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन। इस तरह से कारवा चलता रहता है ना। अरे हाँ नहीं बोलो, ऐसे चलता रहता है। तो f हमारा कहाँ होगा, देखो 0 से f हमारा 1 से तो छोटा ही होगा, कहीं बीच में ये f हो रहा होगा हमारा। तो इसका मतलब ये सारा रीजन हमारा होगा इस फंक्शन में। अगर कहीं दिया रहे देखो 0 से f के बीच में, f से 1 नहीं होगा हमारा, ये वाला रीजन होगा। कहने का मतलब हमारा ये था, ठीक है। अब यहाँ से हम एक चीज़ अब कह सकते हैं, अगर ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है, ये -1, ये -2 हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो ध्यान से, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम बोल सकते हैं ये ऑलवेज 1 से बड़ा होगा। देखो ध्यान से, 1 से बड़ा होगा और लेस देन होगा 1 + f से। ध्यान समझना, 1 + f हमारे पास ये होगा, है ना। सोचो ध्यान से, 1 + f से छोटा होगा और 1 से क्या होगा, ये बड़ा होगा। सेम इसी लॉजिक से हम इसके लिए भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इस केस के लिए देखो यहाँ पे ऑलवेज लेस देन 2 + f एंड ऑलवेज क्या होगा, इक्वल टू 2 से। ये बात बोल सकते हैं। अगर मैं ये बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ऑलवेज n + f से छोटा होता है और ग्रेटर देन n के। ये n हमारा क्या पास है, इंटीजर्स नंबर है, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ग्रेटर देन है इंटीजर नंबर n से एंड लेस देन क्या है, n + f से। ये चीज़ें क्लियर हो गया, चलो गुड। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, देखो यही सब का हम यूज करके क्वेश्चंस करने वाले। हम छोटे छोटे हर वो पॉइंट को डिस्कस करना चाहते हैं फंक्शन, क्योंकि फंक्शन जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना ही ज़्यादा आपका कैलकुलस पे पकड़ होगा, उतना ही ज़्यादा आप 12th के पोर्शन को और जकड़ के रखोगे, ठीक है। तो जरा आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, कह रहा है कि फाइंड रेंज, क्या कह रहा है, फाइंड रेंज, क्या निकालना अपने पास, फाइंड रेंज निकालना है। वो रेंज दिया है क्वेश्चन y = x माइनस का ग्रेटेस्ट ऑफ x - 2, ठीक है। क्या दिया, x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ 2। अब इसका कह रहा है कि हमें रेंज निकालो। कई बच्चे ऐसे देख के पसीना छूट जाता है, यार ये कैसे होगा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। जरा जाओ, हमने अभी एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था। क्या प्रॉपर्टी था, जरा इस इधर देखो, इस खोपचे में देखते हैं कि अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या होता था, इंटीजर्स ऑफ x - n होता था, इसको लिखते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x - n। जो इंटीजर था उसको बाहर निकाल देते थे। तो जरा देखो इस केस में क्या होगा, x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x, और ये माइनस माइनस क्या होगा, +2 बन जाएगा, है ना। ये चीज़ें हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़े x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x, देखो इसको इधर भेज दो, इसको लेफ्ट साइड में अगर लाते हो x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट x, ये अपने पास क्या बन जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 2, ठीक है। और ये हमारा y है, हमारे पास y क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 2। अब देखो ध्यान से, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करा जाए, ये ऑलवेज 1 से छोटा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल होता है ना। अगर मैं दोनों साइड 2 को ऐड करूँ तो 2 + 2 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 2 इज लेस देन 1 + 2। इसका मतलब 2 से बड़ा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 2 और छोटा है 3 से। यही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 2 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। यानी कि y जो हमारा है 3 से छोटा और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। यानी हम बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से लेकर के ओपन में 3। ये हमारा क्या था, रेंज था इस फंक्शन का। अगर इस फंक्शन का रेंज था ये, अगर तुम इसको अलग तरीके ग्राफ के बेसिस पे भी देखना चाहते हो तो जरा यहाँ देखो, किधर ग्राफ खींचा था, ये वाला ग्राफ खींचा था। ये हमारा किसका था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ था। ये क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ था हमारा पास ये। अब इसमें क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में 2 यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं अपवर्ड, यानी ये पूरे सेटअप को 2 यूनिट शिफ्ट कर दो। यहाँ पे हमारा 2 बेस हो जाएगा और यहाँ से ये वैल्यू चलने शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा एक तरह से, इस तरह से भी रेंज देख सकते हो, ये हमारा 3 होगा, तो इस तरह से भी आप रेंज देख सकते हो। और इस तरह के अगर इसका ग्राफ देखोगे तो ये एक्चुअली में इसका ग्राफ होगा, 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ आया, इसको लिखो, फिर इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो देखो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि तुम्हारे पास की फाइंड रेंज निकाल लो। क्या निकालो, रेंज ऑफ y = ऑफ क्या दिया है, x + 3
माइनस का ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस 4। इसका क्या निकालना, रेंज निकालना है अपने को, ठीक है। एक ही टारगेट है, क्या, रेंज निकालना। जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। और अपन जो प्रॉपर्टी पढ़े थे उसको हमेशा ध्यान रखना, x माइनस एन या प्लस एन, एन जहाँ पे इंटीजर होता था तो हम लिखते थे ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस का एन। ये हमारे पास प्रॉपर्टी हुआ करता था जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े थे, ठीक है। आ जाओ, अब y इक्वल टू अपने पास क्या है, x प्लस 3 माइनस का। अब इसमें अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखना ध्यान से, क्या होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस का 4, ये प्रॉपर्टी हमारे पास लगेगा। x माइनस 4 का ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस का क्या होगा, 4 होएगा। तो देखो ये क्या होगा, x प्लस 3 माइनस का ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस क्या होगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तब देखो यहाँ से क्या होगा, इस दोनों को साथ लिखो, x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, है ना। अब देखो x प्लस माइनस का ग्रेटेस्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारा क्या होता है, x माइनस का ग्रेटेस्ट x। इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपको याद दिलाता रहूँगा हर वो क्वेश्चंस में। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारा क्या होता है, x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट x। इसका मतलब ये x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x क्या होगा, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा, प्लस का 7। और ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है ना, ये ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ये क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, 0 से 1 होता है। देखो रेंज ही निकालना है ना, इस फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या होता है, 0 से 1 होता है, जिसमें 7 ऐड हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा अपने पास, 7 to 8। देखो 7 ऐड हो गया, इधर 7 और इधर 7 प्लस 1, तो फाइनली इसका रेंज क्या होगा, देखो सिंपल तरीके से निकाल लिया रेंज, ठीक है। अब हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम एनएफ मेथड देखेंगे। एनएफ मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रेंज हो गया बहुत, तो फाइंड निकालो, फाइंड डोमेन। क्या निकाला, फाइंड डोमेन। क्या निकाला हमें, डोमेन निकालना है। y इक्वल टू ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस का क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान समझना, 2 टाइम्स ऑफ क्या दिया है आपके पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस का 1। ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है, इसका हमें डोमेन निकाल के बताओ। अब देखो डोमेन का हमारा पहला प्रॉपर्टीज था, अगर कोई भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट के अंदर, अंडर रूट नहीं, स्क्वायर रूट के अगर अंदर हो तो उसका यूज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा कहता था कि एफ ऑफ एक्स अगर अंडर रूट में है तो हमारे पास क्या होगा, डोमेन निकालते टाइम आप एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। चलो भैया करके देखते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं, इसमें एक और रूट लगा हुआ है, एक और रूट लगा हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा मेरे दिमाग में मॉडिफाई हो रहा है, एक रूट और लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। जब मैं अपने दिमाग में इसको करा, ये अंदर रूट में क्या है, इतने सारे फंक्शंस हैं, क्या है, इतने सारे फंक्शंस हैं। अगर इतने सारे फंक्शंस हैं तो हमें क्या होना पड़ेगा, देखो 4 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो रूल नंबर 1 से अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो देखो हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव। क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। और ऊपर वाला देखो अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। देखो हमें पॉजिटिव चाहिए, ऊपर वाला पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। रीजन अगर सोचो ये पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव अपन नेगेटिव, नेगेटिव जो कि हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए। या तो ऊपर वाला नेगेटिव नीचे नेगेटिव हो जाए, ऊपर वाला तो नेगेटिव कभी होगा ही नहीं क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो वो हमेशा क्या देगा, आपका पॉजिटिव देगा। अगर ये पॉजिटिव देता है, ये ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव है, हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव, तो नीचे वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर नीचे वाला को पॉजिटिव होना पड़ेगा, डेट मीन्स कि 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव। सिंपल सा पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। या इक्वल टू 0 कर लो क्योंकि इक्वलिटी होल्ड है। नीचे वाला देखो ध्यान से, इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि ये जैसे ही 0 होगा अनडिफाइंड कर देगा, ध्यान रखना, ये इक्वल टू नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, एंड यहाँ से क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, यानी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, 1/2 से बड़ा होगा। ये चीज़ें क्लियर हो गया। हाँ ये ध्यान रखना, हमेशा ये क्या होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। जिस दिन ये इक्वल टू होल्ड कर लिया, ये टोटल 0 समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, अनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव अंडर रूट में फिर से 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अगर 4 माइनस एक्स, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4,
इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2a² इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इंटू ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या गया, ये -2 और यहाँ से 2, -2 2 पे दोनों पे क्लोज और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब -2 से 2 के बीच में सारा सॉल्यूशन आना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए, हमारा एंड इंटरसेक्शन लेना है और -2 से 2 के बीच का सॉल्यूशंस लेना है। तो सबसे पहले अपन क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। कहाँ ड्रॉ करें, जरा इधर आ जाओ, इसमें ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं, आई डोंट नो, पर यहाँ ड्रॉ करते हैं। देखो ध्यान से, ये हमारा क्या होता है, 1 हो रहा होता, क्या हो रहा था, ये हमारा 1 हो रहा होता कहीं पर, ठीक है। और ये हमारा क्या 0 हो रहा होता, ये हमारा 1 हो रहा होता, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये -1, ये -2, ये -3, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट के अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये क्या होता है, 0 से 1 तक जाता है ओपन में, फिर 1 पे क्लोज, 2 पे ओपन जाता है, फिर 2 पे क्लोज, ये 3 पे क्या जाता है, ओपन जाता है, ये -1 पे क्या क्लोज, 0 पे क्या ओपन जाता है, -2 पे क्लोज, इस पे क्या ओपन जाता है, इस पे क्लोज, क्या यहाँ पे ओपन जाता है, ऐसा कुछ हो रहा होता है, ठीक है, ऐसा ही हो रहा होता है। अब देखो हमें आंसर कहाँ से कहाँ देना, -2 से 2 के बीच में देना है, ठीक है। उससे पहले ये बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/2 से बड़ा होगा, ये 1 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये कहीं पे 1/2 होगा। अब कह रहा है ये उससे बड़ा होगा और ये ओपन, मतलब हर जगह पे क्या होगा, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ध्यान रखना। ओपन -2 से बड़ा, मतलब देखो ये वाला रीजन होगा हमारा आंसर में, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। देखो ये हमारा नहीं है 2 से ज़्यादा, 2 से पहले ही चाहिए, तो इसका मतलब जो हमारा x का जो वैल्यू होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, देखो ये वाला जो हमारा वैल्यू होगा 1/2 पे, ध्यान देखो 1/2 पे ये क्या हो रहा होगा, -3/2 हमारा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर के, ध्यान से देखो, ये 1/2 फ्रैक्शनल होता है तो ऐड होता है x प्लस 1/2, x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो -2 माइनस और -2 प्लस 1/2 है ना, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -3/2। और यहाँ कहाँ तक जा रहा, -1 तक जा रहा, ओपन यूनियन, ये क्या होगा, -1/2 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, 0 यूनियन, साबे में ओपन हो, यहाँ भी ओपन, ऊपर तो ओपन होता ही होता है, यहाँ क्या जाएगा 1/2 से लेकर के 1 यूनियन 3/2 से लेकर के 2। तो ये सारे x का वैल्यू था जहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन एग्जिस्ट कर, मतलब ये डोमेन में ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, ये पूरे फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो आई होप ये फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर जो हमने क्वेश्चंस करा, जो कॉन्सेप्ट्स करा, जो हमने प्रॉपर्टीज देखा, वो आपको हेल्प क्या होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो क्या है हमारा NF मेथड है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सी या।